नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे खूबसूरत जज़ीरे के बारे में बताया और दिखाया जाएगा जहां दुनिया में सबसे पहले फजर की अजान होती है और जहां सबसे पहले सजदा किया जाता है। ये अल्लाह ताला की किबरियाई और अजमत का पहला ऐलान होता है और ये ऐलान सूरज के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। ताहद नजर शफाफ समंदर और समंदर के दरमियान सरसब्ज जजीरा और जजीरे में संदल का जंगल और जंगल के दरमियान गिरती आबशार। मुसाफिर बेखुदी में जंगल में उतर गया। दाएं बाएं शफाफ पानी के झरने थे। झरनों पर फूलों की बेलें झुकी थी और फिजा में संदल की खुशबू तैर रही थी। किसी ने जंगल में लकड़ी का बेंच बना दिया था। मुसाफिर बेंच पर लेटा और चंद लम्हों में गहरी नींद में चला गया। ये सदियों की भूखी और थकी हुई नींद थी और ये जाते जाते सदियां साथ ले गई। मुसाफिर उठा तो पूरे जिस्म में सुरूर की कैफियत थी। जंगल की वो नींद मुसाफिर की जिंदगी का असासा थी। दूसरा असासा तोयोनी की मस्जिद थी। तोयोनी फिजी का जजीरा है। डेट लाइन इस जजीरे से स्टार्ट होती है। सूरज हर रोज जजीरे में आंख खोलता है। मुसलमानों के चंद घर हैं और उन्होंने जजीरे में लकड़ी की छोटी सी मस्जिद बना रखी है। हाल में दाखिल होने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। मुसाफिर जोहर के वक्त मस्जिद में पहुंचा। जमात खड़ी हो चुकी थी। 2 नमाजी और 1 इमाम साहिब थे। मुसाफिर भी दौड़कर उनमें शामिल हो गया। इमाम साहिब ने सलाम फेरा तो तीसरे मुक्तदी को देखकर बहुत खुश हुए। ये कुर्राए अर्ज की वो मस्जिद है जिसमें रोज सबसे पहले अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजती है। ये अल्लाह की किबरियाई और अजमत का पहला ऐलान होता है और ये ऐलान सूरज के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। मुसाफिर नमाज के बाद इमाम साहिब के साथ बैठ गया। वो अंदर से अनानास ले आए और मुसाफिर मस्जिद की 24 सीढ़ियों पर बैठकर उनके साथ अनानास खाने लगा। इमाम साहिब का बेटा अंदर से रोटी के चंद टुकड़े भी ले आया। रोटी के सूखे टुकड़े, ताजा अनानास, कुर्राए अर्ज की पहली जुग्राफियाई मस्जिद की सीढ़ियां और पैसिफिक ओशन की पवित्र हवा मुसाफिर के दिमाग में पेंटिंग सी बनकर उतर गई। इमाम साहिब बताने लगे, तोयोनी डेट लाइन पर है। दिन का आगाज हमसे होता है। हमारी मस्जिद में पूरी दुनिया में सबसे पहले फजर की अजान और नमाज होती है और मैं पूरी दुनिया में अल्लाह के हुजूर पहला सजदा कराने वाला इमाम हूँ। मुसाफिर ने इमाम साहिब का हाथ चूमा और उनसे पूछा, इस्लाम में कितनी नमाजें हैं? वो हैरत से मुसाफिर की तरफ देखने लगे और बोले, जाहिर है 5। मुसाफिर ने मुस्कुराकर अर्ज किया, आप यकीनन जानते होंगे कि दुनिया में एक ही वक्त में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं और ये इस्लाम की हकानियत का दिलचस्प पहलू है। इमाम साहिब हैरत से मुसाफिर की तरफ देखने लगे। मुसाफिर ने अर्ज किया, जमीन बैजवी है। ये 360 डिग्रियों में तकसीम है। हम अगर 360 डिग्रियों को 24 घंटों में तकसीम करें तो 15 डिग्रियां निकलेंगी। गोया 1 घंटे में जमीन 15 डिग्रियां आगे सरकती है। फर्ज करें अगर हम इस वक्त दिन के पहले घंटे में बैठे हैं और हम तोयोनी में फजर की नमाज अदा कर रहे हैं तो यकीनन 12 घंटे के फासले पर रात होगी, लिहाजा वहां इशा की नमाज हो रही होगी। हम अगर उससे 2 घंटे पीछे जाएं तो वहां मगरिब का वक्त होगा। हम अगर उससे 2-3 घंटे पीछे जाएं तो उन मुल्कों में असर का वक्त होगा और अगर हम चंद घंटे मजीद पीछे जाएं तो उन मुल्कों में जोहर की जमात हो रही होगी। ये सूरत हाल 12 घंटे से आगे की दुनिया में रिवर्स हो जाती है। हम जो ही 14 घंटे का सफर करेंगे तो वहां मगरिब 16 घंटे के फासले पर, असर 17-18 घंटे के फासले पर जोहर और हम घूम कर 24 घंटे के बाद यहाँ तोयोनी में पहुंच जाएंगे तो इस वक्त यहाँ फजर हो रही होगी। इमाम साहिब हैरत से मुसाफिर की तरफ देखते रहे। मुसाफिर ने उनसे अर्ज किया, आप अगर किसी दिन ग्लोब सामने रखकर 15-15 डिग्री बाद आने वाले मुल्कों की अजानें सुने, आपको पूरे कुर्राए अर्ज से अल्लाहु अकबर की आवाजें आ रही होंगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वक्त मुख्तलिफ होंगे लेकिन अजान की आवाज एक होगी और ये अल्लाह और इस्लाम की हकानियत का बहुत बड़ा मजहर है। दुनिया में हमारे अलावा किसी मजहब को ये एजाज हासिल नहीं। इमाम साहिब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसमें अनानास का पीस रखा और रोल करके मुसाफिर के हाथ में पकड़ा दिया। हमारे सामने दूर दूर तक पैसिफिक ओशन फैला था और आसमान झुककर उसे चूम रहा था। इमाम साहिब थोड़ी देर सोचकर बोले, हजरत, हम मुसलमान इसके बावजूद पूरी दुनिया में जलील क्यों हो रहे हैं? मुसाफिर ने हाथ आगे बढ़ाकर उनका हाथ खींचा।
उस पर बोसा दिया और अर्ज किया, जनाब मैं हजरत नहीं हूँ, हजरत आप हैं। आपको अल्लाह ताला रोज कुराए अर्ज पर पहले सजदे की तौफीक देता है। हम लोग दुनियादार और हवस के पुजारी हैं। हमारे गले में लालच और जिल्लत के तोक लटक रहे हैं और हम घिसट घिसट कर कंफ्यूज जिंदगी गुजारते हैं। आप लोग अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो आप ये जानकर हैरान होंगे मुझे इसका जवाब बड़े बड़े उलमा ना दे सके, लेकिन एक यहूदी प्रोफेसर ने चुटकी बजाकर मेरा ये मसला हल कर दिया। वो मुझे पेरिस के इस्लामिक सेंटर की छत पर मिला। इस्लाम पर रिसर्च कर रहा था, अरबी नस्ल था। वो सैकड़ों मर्तबा कुरान मजीद पढ़ चुका था। मुझे उसने मुसलमानों के जवाल और यहूदियों के उरूज की वजह बताई। उसने मुझसे पूछ लिया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आयत सबसे पहले उतरी थी। मैंने अर्ज किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? मैंने अर्ज किया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उसने कहा, तुम मुसलमानों के जवाल और हमारे उरूज की वजह अल्लाह के इस पहले फरमान में पोशीदा है। अल्लाह ने तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हें हुक्म दिया था, पढ़ो, अल्लाह के नाम पर पढ़ो, कलम पकड़ो, तहकीक करो, इल्म का अंबार लगा दो। लेकिन तुमने कलम की बजाय तलवार पकड़ ली। अल्लाह अगर तुम्हारे हाथ में तलवार चाहता तो वो फरमाता लड़ो अल्लाह के नाम पर, जबकि उसने पढ़ो कहा था। लेकिन तुम लड़ने में मसरूफ हो गए और आज तक लड़ रहे हो जबकि हम पढ़ रहे हैं। और ये हकीकत है, कलम बहरहाल तलवार और तोप से ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि तलवार और तोप बनाने और फतह याब होने का तरीका भी कलम बताता है, और तुम्हारे पास कलम नहीं। मुसाफिर रुक गया। इमाम साहब ने रोटी का एक और टुकड़ा आगे बढ़ा दिया। मुसाफिर ने सीने पर हाथ रख कर वो भी कबूल कर लिया और इसके बाद अर्ज किया, लेकिन यहूदी प्रोफेसर की अगली बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। उसका कहना था, हम यहूदियों का एक फिरका मुसलमानों को अपना मोहसिन समझता है। ये मस्जिदों के करीब खड़े होकर हर नमाज के दौरान जोर से आमीन कहता है। ये फिरका समझता है अल्लाह ताला ने हमें इसराइल और उरूज मुसलमानों की दुआओं से दिया, और मुसलमान जब तक हमारे लिए दुआ करते रहेंगे दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रोफेसर ने फिर हंसकर पूछा, तुम लोग नमाज में कौन सा दरूद पढ़ते हो? मैंने जवाब दिया, दरूद इब्राहिमी। उसने पूछा, इस दरूद इब्राहिम में आले इब्राहिम कौन है? वो रुका और हंसकर बोला, पूरा आलमी इस्लाम हर नमाज में अल्लाह ताला से इब्राहिम और आले इब्राहिम जैसी रहमतों और बरकतों की दुआ करता है, और वो आले इब्राहिम हम लोग हैं। हम लोग खालिस्तन हजरत इब्राहिम की आल हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई शख्स कलमा पढ़कर यहूदी नहीं हो सकता। ये बाय बर्थ माँ की तरफ से यहूदी होता है, लिहाजा हम सब हजरत इब्राहिम की औलाद हैं, जबकि सारे मुसलमान आले मोहम्मद नहीं हैं। आप लोग सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, आप उनके नस्ब से नहीं हैं, और हम डीएनए से आले इब्राहिम हैं। लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली और हमारे दर्जात बुलंद किए। प्रोफेसर ने इसके बाद फलक शिगाफ कहका लगाया। मुसाफिर खामोश हो गया। इमाम साहिब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और मैं सूरज को देखने लगा। वो संदल और नारियल के दरख्तों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता समंदर पर झुक रहा था। इमाम साहिब ने पूछा, क्या आपने अपने उलमा किराम से ये मसला डिस्कस किया? मुसाफिर ने हंसकर जवाब दिया, तौबा करें, मैंने मरना है, मैं तो आपसे भी डर डर कर अर्ज कर रहा हूँ। इमाम साहिब ने भी कहका लगाया और उनका कहका संदल की हवा और अनानास की खुशबू में उतर गया। क्लिक क्लिक की आवाज आई और तोयूनी लकड़ी की मस्जिद, 24 सीढ़ियां और कुराए अर्ज पर उस दिन की ज़ोहर की पहली नमाज तस्वीर बनकर हाफजे के एल्बम में चिपक गई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद